चाहे राजस्थान हो या दिल्ली हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह अभी कोई ना कोई मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। और राजनीतिक मुद्दों पर अगर किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति की हम राय ले तो शायद कुछ चीजें हमारे दिमाग में सॉर्ट हो जाती हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। नमस्कार सर। अ, सर से जानेंगे सबसे पहले तो सर, बीजेपी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चाहे वो इन्वेस्टमेंट समिट हो या फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो, सबका आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। पर अगर धरातल पर स्थिति देखें तो काफी खराब है। हर जगह हर टाइम हम देखते हैं कि शहीद स्मारक पर कोई ना कोई विंग जो है वो धरना देती है, लोग परेशान है। सरकार की नाकामियां जो है वो रोडों पे दिखाई देती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, सरकार जनता बड़ी उम्मीद से बनाती है। कांग्रेस ने 5 साल निराश किया था, इसलिए जनता ने राजस्थान में बदलाव किया और मोदी जी के वायदों और आश्वासनों के आधार पर वोट देकर अब की बार कमल के फूल को मतदान करके हमने राजस्थान में सरकार बनाई। जिस चेहरे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया वो तो खुद पहली बार के विधायक हैं और उनकी लॉटरी खुली है, उनकी पर्ची खुली है। वो मुख्यमंत्री जरूर बने, 2 साल में जब से बने हैं तब से लेकर अब तक मंत्रिमंडल विस्तार और मुख्यमंत्री बदलाव की बातें ज्यादा चली हैं, काम की बातें कम चली हैं। ये जमीनी सच्चाई है। 2 साल में सरकार के बेमिसाल होंगे, कितने बेमिसाल होंगे मुझे नहीं पता। भजन लाल जी के लिए हो सकते हैं या सरकार में बैठे मंत्रियों के लिए हो सकते हैं। बीजेपी का खुद का कैडर, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर बीजेपी का जो कैडर कहलाता है, और बीजेपी जिस परिवार के घटक के रूप में काम करती है, संघ परिवार के विविध संगठनों के कार्यकर्ता वर्तमान सरकार की कार्य पद्धति से पूरी तरह निराश हैं। अनुशासन के नाम पर नहीं बोले वो बात अलग है, अगर मेरे जैसे किसी ने बोल दिया तो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। भीतर बने रहने की खुशफहमी के लिए भाजपा के लोग गलत बातों पे भी चुप रहते हैं, ये सच्चाई। देखिए, अभी हम लोगों ने हाल ही में अंतर चुनाव हुए थे, तब देखा था कि बीजेपी ने काफी खराब हार का सामना किया था, जिसके बाद शायद अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी इतने हिल गए थे कि जन सुनवाई करवाई, जन सुनवाई के लिए लोगों का आना बैन किया और सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई। और वो भी अगर 2-3 दिन बाद हम देखें तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी नहीं की गई। तो क्या करना चाह रहे हैं? क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है अभी उनका? देखो पलक, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव पॉलिटिक्स करती है और मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नए मुद्दे, नए इश्यू लॉन्च कर देती है। अभी आपने देखा होगा संसद में जी राम जी लॉन्च किया हमने। पहले वही मोदी जी संसद में कहते थे मैं राजनीति का इतना नादान खिलाड़ी नहीं कि मनरेगा बंद कर दूं, और अब मनरेगा का नाम बदलकर राजनीति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए विषयों की रिसर्च और खोज करती रहती है, और उसी के अंतर्गत राजस्थान में 2 साल में ये जितने भी इवेंट मैनेजमेंट है उसमें सरकार का पैसा खर्च किया है, और उस पैसे में पार्टी के करने वालों ने, कराने वालों ने कमीशन खाया है। जनता ने उसका कोई लाभ नहीं उठाया है। अभी तक जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने 2023-24 के घोषणा पत्र का अध्ययन करके बता दे कि ये वायदे किए थे, ये पूरे हो गए। हाँ, कुछ वायदों के लिए कुछ आश्वासन हो गए, कुछ घोषणाएं हो गई, कुछ शिलान्यास हो गया। जमीन पर अभी कोई काम उतरा हुआ नहीं दिख रहा है। लगता है अब तो जब बदलाव की बातें खत्म होगी तभी काम होगा। एक बड़ा सवाल ये भी बनता है क्योंकि संसद में अभी सत्र चल रहा है। हम लोगों ने देखा सबसे पहला टॉपिक था वंदे मातरम पर डिबेट की गई 10 घंटे, फिर उसके बाद मनरेगा पे और जीराम जी पे डिबेट की गई। तो मुद्दे जो हैं वो एजुकेशन और ये सब चीजें बहुत आम बात हो गई है। फिर हम कह सकते हैं कि भारत में एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब सरकार के पास कोई टॉपिक नहीं बचा है संसद में बात करने को। देखो, सेंसिटिव मुद्दों को लॉन्च करना, वंदे मातरम पर डिबेट करना भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए शूट करता था कि उसके विकास की राजनीति पर सदन में चर्चा नहीं हो, किसान के समर्थन मूल्य की चर्चा नहीं हो, और जो किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है उसकी चर्चा नहीं हो, नदी जोड़ों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो। इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा। अरे भाई कर लीजिएगा ना, वंदे मातरम को आप किसने तोड़ा, कब तोड़ा? बीजेपी तो 80 में बनी थी, तब से अब तक आपने कभी तो इस प्रकार का निजी विधेयक सदन में नहीं रखा। अब जबकि आपकी 10-11 साल से सरकार चल रही है, आप टाइम पास के लिए मुद्दा रख रहे हैं। ईमानदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रही है, मुद्दों के समाधान पर ध्यान कम है।
एक बड़ा मुद्दा अभी भी है, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पास किया है कि अब अरावली के जो 100 मीटर के पहाड़ हैं वही अरावली में कंसिडर होंगे। 99 भी अगर वो हुआ तो अरावली वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको नहीं लगता इससे भूमाफियाओं का या फिर ये जो खनन सारे माफिया। खनन माफियाओं का प्रभाव बढ़ेगा राजस्थान में भी? और क्योंकि 80% अरावली राजस्थान में है तो इससे क्लाइमेट पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके प्रति जनता की तो कोई आस्था बची नहीं है। वहां न्याय मिलता नहीं, खरीदना पड़ता है। और ये जो फैसला है, शायद किसी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है और ये फैसला लिखवाया है। अन्यथा ऐसा कौन सा बुनियादी बेसिक ज्ञान सुप्रीम कोर्ट के वातानुकूलित कमरे में बैठने वाले जज को हो गया कि 100 मीटर तो अरावली और 99 मीटर अरावली नहीं है? अरे भाई, अरावली तो अरावली है, चाहे वो 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है। अरावली तो अरावली है। और इसलिए ये जो खनन माफिया के खरीदारी का सौदा है वो हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगवाया गया है और उसके आधार पर ये बंदर बांट का खेल चलेगा। अरावली विलुप्त होती है तो राजस्थान में मानसून पर और राजस्थान के सारे मौसम तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये जमीनी सच्चाई है। एक सवाल ये भी बहुत बड़ा, अभी हाल ही में कांग्रेस की महारैली हुई थी सर 14 दिसंबर को। उसके अंदर एक महिला है जो जयपुर की है, कांग्रेस की महिला विंग की पार्ट है वो। तो उनका कहना था, उन्होंने एक बहुत सटीक बात बोली। वो ये बोला कि नारा दिया गया कि मोदी तुम्हारी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, जिसपे जो बीजेपी की साइड से है काफी तंज उस महिला को कसे गए और शायद कुछ थ्रेट्स भी हैं जो बीजेपी के चाहने वाले हैं उनके द्वारा उनको दिए गए। क्या लगता है आपको, क्योंकि राजनीति में हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, कभी राहुल गांधी को पागल कहा जाता है, कभी मोदी जी की माँ के लिए कुछ कहा जाता है। इस चीज को आप किस नजरिए से देखते देखो, कुल मिलाकर के जब मुद्दों की राजनीति नहीं होती है तो व्यक्तिगत छीछा लेदर की राजनीति होती है। और ये दोनों तरफ से ही नहीं होना चाहिए। देश को स्वस्थ लोकतंत्र मिले और देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने पंजीयन के समय चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र देते हैं कि हम जनता को राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण का अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, ईमानदार बात यह है सब चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। जनता के पॉलिटिकल शिक्षण प्रशिक्षण का काम कोई भी राजनीतिक दल इस देश में अभी तक तो करता दिखाई नहीं दे रहा। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा कि 3 विधायक जो है वो जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें वो लोग पकड़े गए हैं। एक महिला का कहना है कि वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनके पास प्रूफ्स है, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, कुल मिलाकर के हमारे यहाँ ईमानदारी तो राजनीति में बची नहीं है, क्योंकि बेईमानी के पैसे से ही राजनीति संचालित हो रही है। ये जमीनी सच्चाई है, देश का आम आदमी इस बात को जानता है। और जहां तक विधायकों के इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में फंसने की बात है, अभी तक जो एफएसएल जांच होकर के उन्होंने कुछ किया है, वीडियो डॉक्टरेट नहीं है और स्ट्रिंग जो है वो स्वस्थ है, प्रायोजित नहीं है, ये विषय भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। जिस समाचार पत्र समूह ने इस स्ट्रिंग को ऑर्गेनाइज किया है या उसके पीछे खड़ा है, वो भी 10 लाख रुपए की वसूली के लिए एसीबी में मुकदमा करने नहीं गया है। इसका मतलब है सब जलेबी बना रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, अखबार सस्ती लोकप्रियता ले रहा है। विधायकों के प्लस माइनस के खेल को कोई राजनेता खेल रहा है, कोई टूल बन रहा है, कोई खिलाड़ी बन रहा है और कोई उसका शिकार बन रहा है। बाकी इसमें कुछ होगा ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि संसद की विधानसभा की जिस कमेटी के सामने ये गया है, ना तो तथ्य विधायकों के खिलाफ हैं और ना तथ्य विधायकों के साथ हैं। अभी तो तथ्यों का विश्लेषण हो रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा। जी देखिए, ये था हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, जिन्होंने हमें एक्सप्लेन करके बताई हर चीज, हर मुद्दे के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरीके से बीजेपी का टेक इस पे है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और देखिए, जरूरी ये भी है कि आप जब भी किसी मुद्दे के बारे में सुने तो उसका डेप्थ रिसर्च रखें, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो जब ट्रांसफर होता है तो मिसगाइड ना करे किसी चीज को और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। जिस तरीके से उन्होंने अरावली के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट है उसने बिना कुछ सोचे समझे ये वर्डिक्ट पास किया है। बात करूंगी विधायकों की, तो विधायकों के बारे में बताया कि किस तरीके से पेपर भी इन्वॉल्व है, उसका खुद का इतना बड़ा रोल रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये दर्शाती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और बीजेपी जिस तरीके से अभी
फ्रीक्वेंटली सत्ता को अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में भी हमने उनसे जानकारी ली। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन वेदई के साथ, और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़।